Hi guys. Hello everyone. Hello everyone. Yes. So hello boys and girls. This is yet another doubt session with all over India MEPL students of inter and executive level. जैसा कि आप जानते हैं हम लोग हर संडे जो है एक लाइव क्वेरी सेशन रखते हैं, ठीक है, और बच्चों से थोड़ा इंटरेक्शन भी हो जाता है। और ऐसे डाउट सपोर्ट जो है वो तो ईमेल में है ही, मतलब बच्चे डाउट्स पूछते हैं और तड़ातड़ ईमेल में जो है वो जवाब दे दिया जाता है। बट फिर भी मैं चाहता हूं कि वीकली जो है ना हम लोग एक बार मिले, ताकि अपने में जो लाइव इंटरेक्शन है ना वो हमेशा जारी रहे, राइट। और भाई रिजल्ट्स निकला, सीए इंटर का रिजल्ट निकला, सीए में इंटर और सीएस एग्जीक्यूटिव का भी बहुत जल्द निकलने वाला है, इसी मंथ ही निकलेगा। सीएस का 25 फरवरी को निकलेगा, सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल का 25 फरवरी को मिलेगा। सीएमए इंटर एंड सीएमए फाइनल का भी लगभग 3rd to 4th वीक ऑफ फरवरी मिल जाएगा, ठीक है। सीएमए इंटर फाइनल का भी 4th वीक ऑफ फरवरी में मिल जाएगा। और सीए फाउंडेशन इंटर का रिजल्ट तो ऑलरेडी आउट हो चुका है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो अभी सुन लीजिए, हमारे यहां से मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स जबरदस्त रिजल्ट्स हुआ है। मतलब मोर देन 500 स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया ने एग्जामिनेशन स्कोर किया है। लॉ में हाईएस्ट अभी तक ऑल ओवर इंडिया 89 गया है, ऑडिट में अभी तक 83 गया है। सो लॉ में 89 है, ऑडिट में 83, और इसके अलावा 4 ऑल इंडिया रैंक्स है, 4 ऑल इंडिया रैंक्स, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे रैंक होल्डर ऐसे भी थे जिन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया और मतलब बधाई लिया और बताया कि उन्होंने मेरा मॉक टेस्ट दिया था, ठीक है, या फिर मैराथन रिवीजन दिया था। बट वो सब स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर इनरोल्ड नहीं थे। इनरोल्ड वाले कितने बच्चे थे? ऐसे 4 बच्चे थे भाई। इनरोल्ड स्टूडेंट्स में अगर हम लोग बात करें तो ऐसे 4 बच्चे थे, राइट। सुचैत पटनी ऑल इंडिया रैंक 40, रौनक तुलसियान रैंक 34, शगुन बजाज रैंक 34, पूजा अग्रवाल रैंक 44। और एक एक करके इन लोग का जो इंटरेक्शन है, वीडियो है, वो आप लोग को मिलते जाएगा। मेरे ख्याल से ऑलरेडी आप लोगों को 2 वीडियोस मिल चुका होगा। यस, रौनक का मिल चुका होगा और सुचेत का मिल चुका होगा। अब नेक्स्ट जो 2 रैंक होल्डर हैं उन लोग का भी वीडियो आपको कल और परसों में मिलेगा, तो उसको पक्का से देखना, ये सब काम आता है भाई। जैसे लास्ट टाइम में ऑल इंडिया रैंक 3 जबरदस्त इंटरव्यू था, ये सब गाइडेंस फॉलो करोगे तो बढ़िया रहेगा। चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, सीए में हर बार रैंक होल्डर लोग का इंटरव्यू जो है ना वो सुनना चाहिए। इससे आपका थोड़ा और जो गोल रहता है ना वो बड़ा होता है, ठीक है। चलो अब आज का सेशन जो है हम लोग देखते हैं भाई। बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो भाई? कैसे हो? सर जबरदस्त है, लेकिन अब समझ में आ रहा है आसान तो नहीं है रास्ता। रास्ता आसान तो नहीं है। और रिजल्ट निकलने के बाद क्या होता है ना, वी फील द हेट कि अब तो यार अब हमारी बारी है। तो भाई आसान तो नहीं है, ये बात तो पक्का है। मेहनत तो करते रहना पड़ेगा, सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। और बहुत बार ऐसा होगा, बहुत बार ऐसा होगा कि 1-2 दिन बर्बाद हो जाए, ठीक है, 1-2 दिन पूरा ही वेस्ट हो गया। सोचे थे पढ़ेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ मान लो, से फॉर एग्जांपल घर में हंगामा हो गया। ऐसा भी होता है भाई, घरेलू फैमिली, हम लोग इंडियन फैमिली है, तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो अगर 1-2 दिन आपका ऐसा वेस्ट भी हो जाता है ना, पैनिक मत करना, जस्ट डोंट पैनिक। मान लो आज तुमने रूटीन सेट किया था और पूरा दिन तुम्हारा कचड़ा हो गया, पूरा दिन का कचरा हो गया, तो अब गुस्सा में ये नहीं कि यार अब तो जो मैंने रूटीन सेट किया था अब तो वो पूरा अचीव होना नहीं है, तो चलो अब दिन तो कचरा हो ही गया तो कुछ नहीं करे। नहीं, कम से कम 1 घंटा 2 घंटा उस कचरा वाला दिन में भी निकाल लो। सम पोर्शन, 10% 20% पोर्शन जो तुम्हारा गोल्स था, कम से कम जो तुमने रूटीन में सेट किया था, वर्क्स टू बी अचीव, टारगेट्स टू बी अचीव, उसका 10-20% टू अचीव, ठीक है। और ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है कि 1-2 दिन जो है वो आपका कचरा जा सकता है, ठीक है। अब जैसे से फॉर एग्जांपल मैं डेली लाइव ऑनलाइन क्लासेस और रिकॉर्डिंग कर रहा था, बट अब जब रिजल्ट्स आया तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा मैनेजमेंट को भी मेरे को ज्यादा टाइम देना पड़ा। रिजल्ट्स आए तो मेरे को मैनेजमेंट को भी ज्यादा टाइम देना पड़ा, तो मेरा भी 2-3 दिन जो है ना मैनेजमेंट में ज्यादा टाइम देने के कारण मेरा भी 2-3 दिन जो है वो लाइव और थोड़ा रिकॉर्डिंग्स जो है वो कम हुआ, ठीक है। तो इन दैट केस लेकिन कुछ ऐसा आप लोग को नहीं करना है कि नहीं कुछ भी नहीं करो, नहीं। मैंने लाइव एट होम नहीं लिया 2-3 दिन, तो मैंने अपना कम से कम जो है 1 क्लास रिकॉर्डिंग किया, 3 की जगह 2 रिकॉर्डिंग किया, 3 की जगह ऐसा भी था कि 1 रिकॉर्डिंग मैंने किया। तो मतलब अगर वो दिन आपका वेस्ट भी हो जा रहा है तो कम से कम ट्राई टू गेट समथिंग आउट ऑफ दैट वेस्टफुल डे, समथिंग, कुछ तो कर लो। चलो रिवीजन कर लो, पास। चलो अगर माहौल ही नहीं है पढ़ाई का, एकदम एकदम माहौल ही नहीं, आज नहीं पढ़ना है ठान लिए है, तो यार मेरा यूट्यूब वीडियोस में आ जाओ, यूट्यूब वीडियो में कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर का रिवीजन देख लो, कोई एक मैराथन स्टार्ट करके देख लो। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? ऐसा होगा, यू आर ह्यूमन,
कि आज हम लोग को खुद से पढ़ने का मन है ही नहीं, वीडियो देखने का मन है नहीं, उब चुके हैं, मोनोटोनी आ चुका है ये डेली का रूटीन फॉलो करते करते, तो बिल्कुल होगा। तो इन दैट केस ठीक है यार, रिलैक्स करो, टेक अ डे आउट, टेक अ डे ऑफ, लेकिन कम से कम उस डे ऑफ में भी आधा एक घंटा कुछ प्रोडक्टिव काम कर लो। समझ गए सर हम लोग? तो बॉकडाउन नहीं होना ऐसा इतना बड़ा जो हम लोग को प्रिपरेशन का टाइम मिला है, इसमें ऐसा 1-2 दिन जो है हर 10 दिन में आएगा ही आएगा, आप इसको रोक नहीं सकते हैं, ये नॉर्मल लॉस है। क्लियर है सर? क्लियर है। चलो अब देखते हैं। यस गाइस, खुशी खुशी ऑथोराइज और पेड अप में क्या फर्क होता है? खुशी, मैं खुद खुशी कर लूं क्या? ये क्या क्वेश्चन पूछ दिया तुमने? ये इंटर का भी डाउट सेशन चल रहा है और तुम पूछ रहे हो क्लास 12 का डाउट, ऑथोराइज्ड और पेड अप शेयर कैपिटल। चलो कोई बात नहीं, तुमने पूछा मैं बता देता हूँ खुशी। ऑथोराइज शेयर कैपिटल होता है रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल विद आरओसी। जितना हमने आरओसी के पास रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल करवाया है कि भाई मैं इतना ही इशू करूंगा, मेरा कंपनी इतना ही इशू करेगा, कब इशू करेगा वो नहीं पता, बट इससे ज्यादा इशू नहीं करूंगा। और पेड अप क्या होता है? पेड अप जितना ऑथोराइज में मैंने एक्चुअल में इशू किया शेयर, ऑथोराइज शेयर्स जितना मेरा था उसमें से कुछ शेयर मैंने क्या किया, इशू किया, और उस इशू के ऊपर मैंने जो जितना रुपया अभी तक मंगवाया उसको पेड अप बोलते हैं। मान लो से फॉर एग्जांपल 10 लाख शेयर, 10 लाख शेयर मेरा ऑथोराइज था 10 रुपया करके, 10 लाख शेयर 10 रुपया करके मेरा ऑथोराइज था, लेकिन 10 लाख में से मैंने केवल 6 लाख शेयर इशू किया 10 रुपया का, और वो फुल्ली पेड अप है, तो 6 लाख शेयर 10 रुपया का 60 लाख रुपया पेड अप हो जाएगा, राइट? कोरम इन वोटिंग कैसे काउंट होता है? काउंट होता है भाई, काउंट हो जाता है, जिन लोग वोट किया तो काउंट हो जाएगा। ईशा ठक्कर बोल दिया सर फाइनली मैंने प्री टेस्ट क्लियर कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन ईशा। अभिषेक बोल रहा है सर आई एम नॉट बीइंग एबल टू कंप्लीट 3 क्लासेस पर डे। तो ये भाई बहुत ओमिनस साइन है आपके लिए, बहुत डेंजरस साइन है, आपको 3 वीडियोस आसानी से देख लेने चाहिए। 3 वीडियोस मिला करके लगभग आपका 5 से 6 घंटा जाएगा, तो 5 घंटा 6 घंटा तो आपको वीडियोस देखना ही पड़ेगा। इट्स अ वेरी ओमिनस साइन फॉर यू, आपको अपना स्टैमिना थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। खुशी बोलिए सर पहले बहुत कंफ्यूजन होता था, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, थैंक यू सर, ऑलवेज वेलकम, राइट। श्रुति जोशी पूछ रही है सर सीए में इंटर का तो टैक्स आपने लॉन्च कर दिया सर। भाई एक चीज नोटिस कर रहे हो, एमईपीएल टीम के अंदर क्या हो रहा है, जो जो सब्जेक्ट्स हम लोग के बाकी थे हम लोग सब उसको फिलअप किए जा रहे हैं। हैव यू नोटिस दिस? अरे मुंडी हिलाओ, हम देख रहे हैं यहाँ पर, मुंडी तो हिलाओ, अरे मुंडी तो हिलाओ, नोटिस कर रहे हो कि नहीं? अरे ऐसे ही, ये बच्ची कौन है रे बाबा? अनिशा, अनिशा, अरे बाप रे बाप, क्या हुआ बेटा? अनिष्का, इज इट? अंशिका, अंशिका, हाँ राइट, अब समझ में आया। अलर्ट, एक्टिव, करेक्ट। हाँ मुंडी लाओ, नोटिस कर रहे हो ऐसे या ऐसे में से कुछ बोलो? हाँ कर रहे हो, ओके गुड। तो भाई ऐसा है कि सीएमए इंटर 800 नंबर का होता है, एमईपीएल अब 800 नंबर का प्रोवाइड करेगा, 800 आउट ऑफ 800। और भाई ये मेरे को बनाने में टीम, ये मेरा सपना था, समझ लो ड्रीम टीम बोलते हैं ना, ड्रीम टीम, तो वैसे ही था। मेरा हमेशा से सपना था कि हम लोग का ऐसा टीम हो जो ऑल ओवर इंडिया जो है ना बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, एंड आई मीन इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट व्हेन आई से बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन एट अ रीजनेबल कॉस्ट। तो सीएमए इंटर में पहले हम लोग का 600 मार्क्स का कवरेज था एमईपीएल के अंदर, अब वो 800 मार्क्स का हो चुका है, 800 आउट ऑफ 800 सीएमए इंटर। सीए इंटर का अगर हम लोग बात करें तो सीए इंटर में मेरा लॉ ऑडिट एसएसएम रहता था एमईपीएल के अंदर, वो तो अभी भी है, वो तो अभी भी है। नहीं सर आप तो और भी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। भाई आई एम अ टीचर, मेरे को जहां बच्चे मिलेंगे मैं वो वहां जाकर के पढ़ाऊंगा। तो सर आप मेरे घर में भी आकर के पढ़ा दो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं आपको घर में भी आकर के पढ़ा दूंगा। इनफैक्ट मैंने वन ऑफ द लेक्चर्स में ये बात बोला भी था कि आप मेरे को से फॉर एग्जांपल अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप मेरे को दो, बिल्कुल सही, आप मेरे को दो, कितना क्या है बेटा, नॉमिनल सा तो फीस है बेटा, आप मेरे को दो ना, 4 करोड़ दो, आपको मैं प्राइवेट ट्यूशन घर आकर के पढ़ाऊंगा। मैं आपसे बता रहा हूँ पेट्रोल का खर्चा भी नहीं मांगूंगा, बस भाड़ा भी नहीं मांगूंगा, मैं कोई बस भाड़ा मेट्रो भाड़ा आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, आप बस मेरे को दे दो 4 करोड़, मैं आपको घर में आकर के पढ़ा देता हूँ। अब समझ में आ गया सर, हम लोग के मन में जो क्वेरी था उसका जवाब आपने दे दिया है। स्मार्ट पीपल विल अंडरस्टैंड। तो भाई जैसा जो, रुपया का बात नहीं है, आई वॉन्ट टू रीच
as many students all over India. ठीक है, this is my age to reach all over India as many students as possible, and I'm a teacher. मेरा काम है पढ़ाना, राइट? तो MEPL में तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, और भी प्लेटफॉर्म जो है उस पर भी मैं अवेलेबल हूँ। क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो MEPL में मिलता था क्या मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, सब कुछ एज इट इज, प्लस 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 और भी बहुत कुछ MEPL में मिलेगा। जो फैसिलिटीज पिछले टर्म तक था उतना तो रहेगा ही, और भी मिलेगा। जैसे आप देख लो MEPL में CA इंटर में पहले 3 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, लॉ, रेडिएशन। अब आपको MEPL के अंदर CA इंटर का इन हाउस 600 मार्क्स मिल रहा है, 600 मार्क्स। खाली अकाउंट्स का जो 200 मार्क्स है CA इंटर का, उसका भी हम लोग बात चल रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग एक बहुत सॉलिड जो है उसका भी आपके लिए जो है ऑप्शन जो है वो लेकर के आएंगे, ठीक है। और CM इंटर तो 800 मार्क्स पूरा ही हो गया। अब बचा CS एग्जीक्यूटिव। तो CS एग्जीक्यूटिव का अगर हम बात करें, 800 नंबर में 700 नंबर तो ऑलरेडी MEPL दे रहा है लास्ट 4-5 साल से। लास्ट 4-5 साल से 700 मार्क्स प्रोवाइड हो रहा था। अब 100 मार्क्स का जो टैक्स लॉ बाकी था CS एग्जीक्यूटिव के अंदर 100 मार्क्स का, वो भाई आज लॉन्च होने वाला है, आज ही लॉन्च होने वाला है। सर क्या कर रहे हैं सर? सर मतलब सर लॉकडाउन खत्म हुआ और हम लोग को खाली सर आप एक से बढ़कर के एक, मतलब कभी ये लॉन्च कभी वो लॉन्च, मतलब ये तो वैसे ही बात हो गया जो रिलायंस का जो डील होता था ना एक जमाने पे लॉकडाउन के अंदर। तो देखो मकसद यही है, जो लॉकडाउन में मेरे को समय मिला 6-7 महीना, तो उतना ज्यादा प्रेशर नहीं था, ठीक है। जो नॉर्मली मेरे ऊपर प्रेशर रहता था 4 बैच पढ़ाने का, इट सडनली 4 बैच से 4 बैच मैं क्यों पढ़ाता था डेली? क्योंकि 2000 बच्चों को फेस टू फेस पढ़ाना है, 4 अलग अलग बैच में 500 500 500 करके 4 अलग अलग बैच में सेम चीज 4 बार पढ़ाना पड़ता था। अब तो सेम चीज एक ही बार पढ़ाना पड़ रहा है। तो बहुत सारा ये सब जो है मेरे को करने का समय मिला। एंड ऐसा नहीं है कि अचानक से मैंने किसी को भी ला करके टीम में डाल दिया, बिल्कुल नहीं। लास्ट 4-5 साल से, आई रिपीट, लास्ट 4 से 5 साल से मैं कोशिश कर रहा था कि एक ड्रीम टीम बने। और इसीलिए शायद CS एग्जीक्यूटिव में जब तक मेरे को एकदम बेस्ट नहीं मिल जा रहा था, इसलिए मैंने उसको जो है खाली छोड़ रखा था टैक्स को। बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि आपको कुछ भी सर्व कर दिया जाए, राइट? व्हेनेवर इफ आई एम वाउचिंग फॉर समवन, इट हैज टू बी ग्रेट। मेरे को पहले खुद जो है सब कुछ चेक करना पड़ेगा, क्वालिटी चेक्स करना पड़ेगा, तब मैं आपको जो है वो प्रोडक्ट दे सकता हूँ। तो राइट नाउ ये बिल्कुल अवेलेबल है हम लोग के पास। इनफैक्ट आज 8:30 बजे ही 13 मिनट्स के बाद जो है उसका लॉन्च होने वाला है। आप लोग भी यूट्यूब लाइव पक्का से देखिएगा अभी तुरंत 13 मिनट्स बाद। तो CS एग्जीक्यूटिव एंड CS प्रोफेशनल का भी अब हम लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। CS एग्जीक्यूटिव का पूरा 800 नंबर हो जाएगा, 700 था अब 800 हो जाएगा। CS प्रोफेशनल का पहले 800 था, हम लोग का कवरेज अब 900 का हो जाएगा। लवली सर, लवली, ऑसम। तो भाई मकसद खाली यही है कि आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन देना, एकदम बेस्ट वाला क्वालिटी एजुकेशन देना एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस, वेरी वेरी रीजनेबल प्राइस। अब इसका कंसिक्वेंसेस मैं समझता हूँ। इसका कंसिक्वेंसेस ये होगा कि जो मैंने किया है, जो रिमेनिंग जो सब्जेक्ट्स था, जो MEPL पहले नहीं देता था, बट अब रिमेनिंग सब्जेक्ट्स भी MEPL देता है। तो सेम सब्जेक्ट के मान लो कोई अगर दूसरे टीचर आएंगे, हो सकता है वो मेरे को लाइक ना करें अब एनी मोर, ठीक है। बट अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को बेस्ट सर्व करना ही हमारा मकसद है, हमारा मोटिव है, और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। What matters is students को बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन देना, एंड आई मेक श्योर कि यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। I'll make sure about that. कल से चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट हो रहा है। और एक चीज कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, मैंने लास्ट 2-3 से बताया, अभी मैं फिर से बता दे रहा हूं। द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 भारत में ही पूरा का पूरा नोटिफाई नहीं किया गया है। अभी इंस्टीट्यूट उसको नोटिफाई करेगा, तब जा करके वो पढ़ना है यार, तब जा करके वो पढ़ना है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर तुम लोग से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो बोलो, मैं कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 का अलग से यूट्यूब में पूरा अमेंडमेंट डाल देता हूं। उसके बाद फिर जब इंस्टीट्यूट नोटिफाई कर देगा कि भाई ये सेक्शन पढ़ना है, तो मैं फिर से एक बना दूंगा। नहीं नहीं सर, टेक योर टाइम सर, टेक योर टाइम। वी आर इन नो रश सर। क्या आप भी सर, एक बच्चा आपको कोई बोल देगा तो आप क्या सर सारे बच्चों का जान ले लोगे? ठीक है, वो बात भी सही है, करेक्ट। फिर भी मेरे से भी तो कंट्रोल नहीं हो रहा है यार, मेरा भी तो समझो। कंपनी अमेंडमेंट 2020 आया हुआ है, मेरा पूरा एनालिसिस किया हुआ है, नोट्स बना हुआ है,
तो यार मेरे को मुश्किल से 1 या 2 क्लास लगेगा, 2 क्लास का अमेंडमेंट है कंपनी समझना 2020 का। यूट्यूब में डाल देता हूँ, जिसको देखना है देखेगा, नहीं देखना नहीं देखेगा, एज सिंपल एज दैट। और फिर जब इंस्टीट्यूट नोटिफाई करेगा मैं तो उसके लिए फिर अलग से वीडियो बनाऊंगा ही। कारो 2016 ही एप्लीकेबल है, कारो 2020 एप्लीकेबल नहीं है, कारो 2016 ही एप्लीकेबल है। चाहे आप सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, सबके सिलेबस में कारो है, वो भी 2016, 2020 नहीं पढ़ना है। ठीक है सर, बच गए, बच गए सर। और इसके अलावा एक चीज और, जिन लोग का एग्जाम नवंबर दिसंबर 21 में है, मई जून वाले बच्चे तो भाई सिलेबस फटाफट अब सल्टाओ, मतलब जस्ट आखिरी सांस गिन रहे हो मई जून वाले बच्चों। जिनका का एग्जाम नवंबर दिसंबर 2021 में, कब है? नवंबर दिसंबर 21, नवंबर दिसंबर 2021 वाले बच्चों के लिए खुशखबरी। जो गूगल ड्राइव पेन ड्राइव ले रखे हैं, गूगल ड्राइव जो ले रखे हैं उनको ऑलरेडी सारा क्लासेस मिल चुका होगा। हाँ सर, मैं नवंबर दिसंबर 21 के लिए जितने भी क्लासेस रिकॉर्ड करूंगा नया, वो भी उन लोग को मिलते जाएगा। मतलब गूगल ड्राइव में जो मेरा लेटेस्ट बैच का रिकॉर्डिंग है, लेटेस्ट मतलब समझ आ रहा है, जो लास्ट रिकॉर्डेड बैच है वो तो आपको पूरा एक बार में चला गया। जिनको लास्ट रिकॉर्डेड बैच पूरा ही एक बार में चला गया, वो आपके लिए वैलिड है, पूरा वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 100% वैलिड है। और इसके अलावा मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो अभी करेंटली लाइव ले रहा हूं वो भी आपको भिजवाते रहूंगा। ठीक है, वो भी मैं आपको भिजवाते रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो देखना है देखो, आपके पास सब कुछ अवेलेबल रहेगा। एमईपीएल मतलब फैसिलिटी, एमईपीएल मतलब है फैसिलिटी, समझ गए सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा और एक खुशखबरी ये है, इट इज सर्टेन नाउ, एब्सोल्युटली सर्टेन, विदाउट एनी आयोटा ऑफ डाउट एनीमोर, मार्च से फेस टू फेस क्लासेस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो कोलकाता हावड़ा वाले बच्चे हैं, या जो कहीं से भी आना चाहते हैं, कहीं से भी, दिल्ली, जोधपुर, धनबाद, ईस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, मार्स, कहीं से भी जो आना चाहते हैं वो आराम से आ जाएं, और फेस टू फेस में वो मार्च मंथ में जो है हम लोग के साथ फेस टू फेस क्लासेस कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट, उनको जो ऑलरेडी गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, मोबाइल ऐप का फैसिलिटी है, वो सब तो एज इट इज रहेगा ही, और आप फेस टू फेस में भी आकर के मजा उठा सकते हैं क्लासेस का, एट जीरो फीस। इनरोल्ड स्टूडेंट के लिए जीरो फीस। फर्स्ट प्रायोरिटी भी उन्हीं लोग को मिलेगा जो इनरोल्ड है। और एक खुशखबरी आपके लिए, हम लोग अपना जो इंस्टीट्यूट है 3 फ्लोर में ऑपरेट करते हैं हम लोग, टोटल 3 तल्ला है। आप लोग तो क्या बताएं, आप लोग तो आए नहीं है, जिन लोग आए उन लोग को पता है 3 तल्ला में हम लोग ऑपरेट करते हैं। थर्ड फ्लोर नहीं, 3 फ्लोर्स, वी ऑपरेट इन 3 फ्लोर्स। हम लोग जो एमईपीएल इंस्टीट्यूट है 3 फ्लोर में फैला हुआ है। अब हम लोग वो तीनों फ्लोर का जो है ना जबरदस्त जानदार रेनोवेशन करवा रहे हैं, मतलब पूरा इंस्टीट्यूट को ही हम लोग पूरा एकदम रेनोवेट करवा रहे हैं, क्योंकि 1 साल के बाद, लगभग 1 साल, यस पूरे 1 साल, मार्च में हम लोग फेस टू फेस ऑफ किए थे और मार्च में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और जबरदस्त, मतलब जबरदस्त रेनोवेशन, ताकि सारे जो कोविड के मेजर्स है वो लिए जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो बेंचेस वगैरह पहले तो हम लोग जो है, झूठ नहीं बोलेंगे, पहले तो हम लोग जो है एकदम ठूस ठूस करके बैठाते थे। ठीक है, बट अब सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स वगैरह करने के लिए थोड़ा बेंचेस को भी दूर दूर रखा जाएगा, और भी पूरा बहुत रेनोवेशन का काम हो रहा है। तो टोटल तीनों फ्लोर्स जो है वो रेनोवेशन का काम जोर शोर से चल रहा है। एंड जैसे ही वो खत्म होगा मार्च में, हम लोग जो है फेस टू फेस क्लासेस स्टार्ट करेंगे, राइट? तो ये सब बताना था आप लोगों को, मैंने बता दिया। ओके, अब इसके अलावा देख लेते हैं भाई बच्चों का और क्या क्वेरी है। रोहन पूछे, सर आप रहेंगे क्या कल वहां पर? हाँ बिल्कुल, मैं अपने इंस्टीट्यूट में पाया जाता हूँ। बिल्कुल, आप 1 बजे आकर के मेरे से वहां मिल सकते हैं। 12 से 1 के बीच में आ जाइएगा, 12 से 1, 12 से 1। प्रियल बोल रही है, थैंक यू सर फॉर ऑल योर एफर्ट, इट मींस अ लॉट। ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम गाइस। कुछ 15-20 बच्चे लेट हैं, अब उनको क्या करूं, एंट्री दूं? क्या करेंगे अब वो बच्चे, 15-20 बच्चे लेट, अब क्या एंट्री दूं? यस। प्रकाश पूछा, टैक्स के लिए क्लास बुक कब से स्टार्ट करें? कल से, स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। सुफिया बोलिए, सर माय रजिस्ट्रेशन नंबर इज शोइंग इनवैलिड इन स्मैश। कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसा होता है, आप इंस्टीट्यूट को मेल कर दो, उन लोग ठीक कर देगा।
टेस्ट सीरीज हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा मैंने आपको बताया था मार्च में। सीमा बोलिए थैंक यू लॉट सर, यू आर द बेस्ट टीचर एंड यू गाइस आर द बेस्ट स्टूडेंट्स। अरे आज तो वो वाला दिन है, अरे यार मैं तो भूल ही गया, सॉरी, मैं तो भूल ही गया भाई। भाई शादीशुदा जिंदगी में क्या ये सब दिन, बताओ, मजाक कर रहा हूँ? नहीं भाई मैं मजाक कर रहा था। बहुत बढ़िया दिन है, बहुत मतलब पावन पर्व है। चलो हाँ, लेकिन आज का दिन ब्लैक डे भी माना जाता है क्योंकि पुलवामा अटैक हुआ था 2019 में। हाँ सीमा बोल रही है सर मैम घर में ही है, खबर ले लेगी। बिल्कुल भाई, इसलिए तो मतलब मैंने बोल दिया ना। मैम ने तो मेरे को कार्ड दिया, अब दिक्कत ये है कि मेरे पास समय नहीं था कार्ड लाने का, तो मैम ने तो मेरे को कार्ड दिया। और फिर मैं उस समय भी काम कर रहा था, तो मैंने बोला भाई एक सेकंड, तो फिर वो कार्ड जो है वो तो सीधा ड्रॉअर में चला गया। फिर मैंने निकाल करके देखा, इट वाज नाइस। अंशु बोल रही है मैम ने स्टोरी में भी डाला था। यार तुम लोग को और कोई काम नहीं, तुम लोग स्टोरी देखते हो मैम का? हाँ, हम नहीं देखे और तुम देख लिए। हाँ खुशबू दिसंबर, नवंबर दिसंबर 21 के लिए है। यस जून 21 के लिए बिल्कुल कशिश, टेंशन मत लो भाई, एकदम हम लोग कमिटेड है कशिश। जून 21 के लिए कशिश पूछ रहा है सर कॉस्ट एफएम का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा क्या? गौरव का प्रोफेसर का 100% लगे हुए हैं वो, एकदम दिन रात एक करके आप लोग के लिए क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। और आप लोग को बहुत सारा क्लास मिल भी गया होगा, उसको देखना चालू करो, तब तक नेक्स्ट लॉट आ जाएगा। सर आज का सॉन्ग बढ़िया था यार, एकदम दिल से निकला था वो सॉन्ग, मैं बता रहा हूँ ना, एकदम दिल से निकला था तुम लोग के लिए जो आज सुबह सॉन्ग मिला था ना, एकदम दिल से। मतलब समझ में आ रहा है, मतलब और क्या चाहिए संसार में? सारा प्यार तो तुम लोग दे दिया, संसार में और क्या चाहिए? और तुम लोग के साथ मैं हमेशा लास्ट तक रहूंगा, तो डोंट वरी। तो वही वाला सॉन्ग था कि जब तुम मिल गए हो, और क्या चाहिए। सिंग सॉन्ग नहीं, अब वो यूट्यूब में अपलोडेड है, देख लो। चलो अब तुम लोग ऐसे टाइम पास वाला क्वेरी पूछ रहे हो बेटा, एक ढंग का क्वेरी आया है पीयूष रंजन का। सर जो कंपनी इशू करता है शेयर, सुनना भाई, सर जो कंपनी इशू करता है शेयर, उसका 90% पब्लिक को सब्सक्राइब करना है, तो उसमें मार्क्ड और अनमार्क्ड एप्लीकेशन इंक्लूडेड होंगे? हाँ 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 बिल्कुल, 90% के तो मार्क्ड अनमार्क्ड दोनों इंक्लूडेड रहेंगे। सर मैम के लिए भी गाना गा दीजिए जैसे हमारे लिए गाया था आप आज। प्रियल, मैं ना एक तीर से, मैं देखो भाई तुम लोगों को सिखाता हूँ एक तीर से दो निशाना करना, तो मैं नहीं करूंगा क्या? मैं भी एक तीर से दो ही निशाना करता हूँ। मैं जो गाना गा रहा था उसका रिकॉर्डिंग जो मैम ही कर रही थी, तो इट वाज एड्रेस टू हर आल्सो भाई। रिकॉर्डिंग तो मैम ही कर रही थी, तो सामने तो वही थी, तो एक तीर से हो गया ना दो निशाना। सीखो तुम लोग ये सब मेरे से। निखिल पूछ रहे सर व्हाट्स योर नेटवर्थ? सर व्हाट्स योर नेटवर्थ, इट डिपेंड्स कि तुम मेरा नेटवर्थ किस बेसिस पर कैलकुलेट करना चाहते हो। नेटवर्थ कैलकुलेट करने का भी अलग अलग तरीका होता है। एक होता है एसेट बैकिंग अप्रोच। एसेट बैकिंग अप्रोच इज अ हिस्टोरिकल मेथड राइट। और एक होता है फ्यूचर अर्निंग अप्रोच, राइट। तो तुम किस बेसिस पर नेटवर्थ पूछ रहे हो वो बताओ, फ्यूचर अर्निंग अप्रोच पर पूछ रहे हो कि हिस्टोरिकल मेथड पर पूछ रहे हो? तो वो तुमने क्लैरिफाई नहीं किया तो मैं आंसर नहीं दूंगा। नेटवर्थ कैलकुलेट करने का दो तरीका होता है, एक अभी तक आप कितना कमा रखे हैं, और एक आपका पोटेंशियल अर्निंग्स क्या है आने वाले 10 सालों का या 5 सालों का, जो भी। विश्वास वो बढ़ते घटते रहता है यार। यस सोफिया एब्सोल्युटली। माधव पूछो चैट बॉक्स में। शुभम कंटिन्यूअस रिवीजन।
रोहन वो तो सेल्फी करना पड़ेगा। ओके ओके चलो भाई, 8:30 बज रहे हैं। स्ट्रेट अवे मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ और लाइव जो है अब 8:30 वहां पर आ जाओ, ठीक है। और कुछ भी अगर डाउट रहे, आपको पता है क्या करना है, मेल्स वगैरह जो है एकदम दुरुस्त रहता है, तुरंत तुरंत आपको रिप्लाई आएगा। d2hclasses@mohitsir.com, d2hclasses@mohitsir.com में आप अपना क्वेरी तुरंत पूछ सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले संडे ऐसे ही सेशन के साथ। बाय, लॉट्स ऑफ लव। फटाफट आ जाओ यूट्यूब पर।